आप सबों को जय मसीह की। मैं प्रभु का दास आप सबों का फिर से स्वागत करता हूं। आज के इस एक छोटे से वचन के साथ मैं आपके सम्मुख में आया हूं ताकि आपके सम्मुख में परमेश्वर का छोटा सा वचन रख सकूं। आज का जो वचन है वह है पहला कुरिन्थियों उसका 9 अध्याय उसका 27 पद। और यहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है, परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूँ, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा बहुत से आशीष दे। हम अपने जीवन में कभी ना कहीं प्रचार अवश्य किए हैं, यीशु मसीह के बारे में बताए हैं। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, बहुत ही सामर्थ की बात है, बहुत ही आशीषित बात है कि हम प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करते हैं। लेकिन हमको साथ ही साथ ये बात भी जानना होगा कि मसीहत केवल प्रचार के ऊपर निर्भर नहीं है, बल्कि ये तो चरित्र के ऊपर में आधारशील है। जब हम मसीह का प्रचार करते हैं तो इसके साथ साथ हमें अपने चरित्र से भी इस बात को प्रकट करना होगा कि मैं जो वचन मैंने कहा है उस वचन के अनुसार मेरे चरित्र भी है, मेरे चाल चलन भी है। यदि यीशु मसीह क्रूस के ऊपर से यदि सिर्फ यदि सिर्फ प्रार्थना करता है कि परमेश्वर इन सबों को तो माफ़ कर दे क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं, और वह स्त्री को, जो पापनी स्त्री थी, जो उसके पैरों पे आकर रो रही थी, अपने बालों से उसके पैरों को पोंछ रही थी, जो आंसू बहा रहे थे, यदि यीशु मसीह उसको माफ़ नहीं करता तो यीशु मसीह की प्रार्थना या यीशु मसीह की बातें और यीशु मसीह का कार्य जो फरीसी के घर में था, दोनों ही व्यर्थ ठहरता। सो प्रचार जितना आवश्यक है हमारे जीवन में, उतना हमारे चरित्र भी आवश्यक है। यहाँ पर पौलुस एक जबरदस्त बात, एक बहुत ही सामर्थ्य बात कह रहा है कि परंतु मैं अपने देह को मारता कूटता और वश में लाता हूँ, मैं अपने देह को डिसिप्लिन में लाता हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। आज के समय में हम छोटे से छोटे बच्चों को भी यही करता हुआ देख रहे हैं कि स्टेज के ऊपर में आएं, लोग तालियां बजाएं और प्रभु यीशु के बारे में बताएं और मैं ही एक पास्टर हूं। हम सबों को ऐसा अनुभव होने लगा है कि खाली मिनिस्ट्री करना केवल मात्र प्रचार ही है, ना कि और बाकी सारी बातें। जब हम बाइबल पढ़ते हैं मेरे प्रियो, बाइबल के अंदर में कई हजार प्रकार की सिखाई दी हुई है जिसे हमें जानने की आवश्यकता है। ये ना कहें कि केवल प्रचार करना ही मेरे सेवा है, प्रार्थना करना भी एक सेवा है, लोगों को मदद करना भी एक सेवा है, लोगों को कपड़ा देना भी एक सेवकाई है, लोगों के दुख दुख में दुखी होना भी एक सेवकाई है, लोगों के साथ साथ रहकर उनको आशीषित करना भी एक सेवकाई है, भविष्यवाणी करना भी एक सेवकाई है। और इस प्रकार की बहुत सारी बातें जो हम बाइबल के अंदर में देखते हैं, जो प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि केवल मात्र प्रचार करना ही हमारी सेवकाई नहीं है। सो यहाँ पे पौलुस के वचन के अनुसार मैं अपने देह को मारता और कूटता हूँ, यानी कि मैं अपने देह को डिसिप्लिन में लाता हूँ। मैं खाली प्रचार ही नहीं करता, लेकिन ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। मैं लोगों को प्रचार तो कर रहा हूँ, लोगों को यीशु के बारे में बता तो रहा हूँ, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मैं लोगों को बहुत ही गहरी गहरी बातें बता रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर एक इवोल्यूशन की भी बात है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं लोगों को प्रचार करके खुद ही निकम्मा ठहर जाऊँ। आज हमारे जीवन में हमको इवैल्यूएशन करने की आवश्यकता है, अपने आप को परखने की आवश्यकता है कि केवल मात्र मेरे प्रचार करने से क्या होगा, क्या मुझे क्वालिफाई अपने आप को करने की आवश्यकता है कि नहीं। यदि हम अपने आप को नहीं जांचेंगे, अपने आप को नहीं परखेंगे, तो मेरे प्रियो ये गारंटी है कि हम अपने आप को निकम्मा ही पाएंगे। एक बहुत बड़े परमेश्वर का दास की किताब में मैं पढ़ रहा था कि वो बताते हैं कि 6 दिन आप सेवकाई कीजिए, लेकिन एक दिन अपने आप को आप परखिए, अपने आप को परखिए कि कहीं मैं तो गलत नहीं कर रहा, कहीं तो मैं पाप नहीं कर रहा, कहीं तो मेरे जीवन से अन्याय नहीं हो रहा, कहीं तो मैं सेवकाई को पहला स्थान नहीं दे रहा, कहीं तो मैं सेवकाई सेवकाई कर कर मैं तो आगे नहीं बढ़ रहा। अपने आप को हमें परखने की आवश्यकता है। जब हम अपने आप को परखते हैं तो हमारी सेवकाई यानी कि प्रचार और हमारी क्वालिफिकेशन, हमारी चरित्र दोनों जब एक साथ जाती है तो मेरे प्रिय यही होती है सामर्थ्य सेवकाई। यहाँ पे पौलुस कह रहे हैं कि मैं एक औरों को प्रचार करके कहीं ऐसा ना हो कि मैं खुद निकम्मा ठहर जाऊं। आज के समय में
मुझे बोलते हो बहुत ही दुखी हो रहा है कि कितने ही ऐसे प्रचारक हैं जो यही काम कर रहे हैं, खाली लोगों को प्रचार कर दे रहे हैं और वो सोचते हैं कि यही मेरे सेवकाई हैं। संडे प्रचार करेंगे, उसके बाद फैमिली मीटिंग में प्रेयर करेंगे, उसके बाद सैटरडे प्रचार करेंगे, उपवास प्रार्थना में प्रचार करेंगे, उसके बाद दिन में प्रचार करेंगे, लाइव सुबह आ जाएंगे, लाइव शाम को आ जाएंगे, लेकिन अपने आप को इवैल्यूएशन करने का उनके पास समय नहीं है, अपने आप को परखने का उनके पास समय नहीं है। वे सोचते हैं कि केवल मात्र प्रचार करना ही सेवकाई है। सो मेरे प्रियो, ऐसी गलती ना करें, अपने आप को परखें। कहीं आप खाली प्रचार कर कर अपने आप को निकम्मा तो नहीं ठहरा रहे, जैसे कि पौलुस कहता है कि मैं लोगों को प्रचार करूं अब मैं खुद निकम्मा ठहर जाऊं तो क्या लाभ। मैं जिसको प्रचार करूं वो बच जाए, लेकिन मेरी यदि प्राण हानि होती है तो मुझे क्या लाभ होगा। इसलिए परमेश्वर आपको आशीष दे, बुद्धि दे, सद्बुद्धि दे, आपको अभिषेक दे कि आप समझ पाएं कि सच में मैं केवल लोगों को प्रचार नहीं, केवल मात्र अपने आप को भी परखने की आवश्यकता है, इवोल्यूशन करने की आवश्यकता है। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं और एक नई वीडियो के साथ। आप सबों को जय मसीह की।